रूपाली और मयंक की शादी को महीना भर ही हुआ था। रूपाली एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, लेकिन उसके ससुराल में दोनों बेटों के अलावा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता। उसके ससुराल में उसका जेठ विकास, जेठानी अनीता, सास शकुंतला और ससुर प्रेमचंद होते हैं और जेठ जेठानी की छोटी बेटी पूर्वी होती है। जब रूपाली ब्याह कर ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी हर वक्त लंबा सा घूंघट ओढ़े रहती थी और चुपचाप घर के सभी कामों में लगी रहती थी। ससुराल में उसके सास ससुर उसकी जेठानी पर बड़े जुल्म करते। एक रोज, अरे ओ अकल की दुश्मन, कितनी बार तुझे समझाया है कि मसाले सिलबट्टे में कूट कर डाला कर, सब्जी में तभी उसका स्वाद आता है, लेकिन तू है कि समझने को तैयार ही नहीं। अरे इतने साल हो गए ऐसे इस घर में, लेकिन अभी तक कुछ सीख नहीं पाई। सब मूड ऑफ कर दिया। ए खबरदार, जो सर से कभी घूंघट हटाए तो ठीक से घूंघट कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अनीता अपना घूंघट ठीक कर देती है। फिर रूपाली भी अपने सर पर पल्लू रख लेती है। माँ जी, बाबूजी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। अरे छोटी बहू, तूने क्यों घूंघट कर लिया? तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम में और बड़ी बहू में तो जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घूंघट करने की। और हाँ, पराठे भी ये लगा लेगी, तुम रहने दो। तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, फिर क्यों अपना ये चांद सा मुखड़ा ढक कर रखेगी? अपने सास ससुर का ये व्यवहार देखकर लंबा घूंघट ओढ़े अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूपाली के सास ससुर उन दोनों में बड़ा भेदभाव करते थे। जहाँ वो रूपाली से ना के बराबर काम लेते तो वहीं अनीता को सारा दिन काम पर लगाए रखते। पर किसी को उसका दुख दिखे या ना दिखे, लेकिन रूपाली को अपनी जेठानी का दुख साफ नजर आ रहा था और इस बारे में वो अपने पति से बात करती है। मेरे माँ बाप थोड़े पुराने विचारों के हैं। तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं, और बड़ी भाभी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अब उनको कौन ही समझाए। रूपाली चुप हो जाती है। ऐसे दिन बीते। अनीता की तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो या उसे कितनी भी तेज बुखार क्यों ना हो, तब भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। घर गृहस्थी संभालना, अपने बच्चे की परवरिश और न जाने क्या क्या, सबके लिए खाना बनाती। इतने त्याग के बाद भी उसे सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते। लेकिन रूपाली जब से आई थी वो ये सब देख रही थी। उससे अपनी जेठानी का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था। एक रोज, ये लीजिए अनीता दीदी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। घूंघट उठाकर देखिए तो। क्या है देवरानी जी? आपकी पसंद का ढोकला। मयंक ने बताया था मुझे कि आपको ढोकला बहुत पसंद है। अब जल्दी से ये काम छोड़िए और ये ढोकला खा लीजिए। नहीं नहीं रूपाली, मैं ये नहीं खा सकती। लेकिन क्यों? घबराइए मत, एकदम फ्रेश है। वो बात नहीं है, वो क्या है ना, माँ और बाबूजी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तो उनसे पहले मैं ये कैसे खा सकती हूँ? अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे बहुत ताने देंगे और उससे मैं उदास हो जाऊंगी। तो मुझे उदास देखकर तुम्हारे जेठ जी और मेरी बेटी भी दुखी हो जाएंगे। आप क्यों घबराती हैं? मैं हूं ना, चलिए अब चुपचाप से खाइए इसे। अरे ओ नासपीती, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे बिना पूछे ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग गई। तू इस घर के तौर तरीके भी भूल गई क्या? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी।